प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो, अखबार के पन्नों पर आप लिख देना, हमारी गलती होगी इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हमारी विश्वसनीयता पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? भारत ही नहीं, दुनिया के लोग यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विश्वसनीय पार्टी है, जिसे अंग्रेजी में क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। बहनों भाइयों, 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में जो हम लोगों ने कहा था, संसद में बहुमत मिलने के बाद उसे भी पूरा किया। हम लोगों ने कहा था 51 में, जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, करके दिखा दिया। जब बहुमत मिला, करके दिखा दिया। 1984 से हम कहते चले आ रहे हैं, हमारी सरकार बनाइए, अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, मुझे याद है 1984 में हम लोग नौजवान थे और उस समय बराबर हम नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे हाँ हाँ राम लला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा कि वह 22 जनवरी आ गई। बहनों भाइयों, कि हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और बोकारो के दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, होगा यही। रामलला अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लोग ये कहते हैं कि साहब राम राज्य कैसे आ जाएगा। मैंने कहा, जिस दिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, दायित्व बोध जिसे बोलते हैं, जिम्मेदारी का एहसास भारतवासियों को अधिक से अधिक संख्या में होने लगेगा। अधिकार बोध नहीं, हमारा यह अधिकार है, यह हमको मिलना ही चाहिए, यह नहीं, बल्कि दायित्व बोध, कर्तव्य बोध, हमारा फर्ज क्या बनता है। जिस दिन यह भाव पैदा हो जाएगा, और मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के जवानों के अंदर वह भाव पैदा होता जा रहा है, उस दिन राम राज्य आकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत की ताकत देखो मेरे बहनों भाइयों। योग हमारे ऋषि मनीषी यहां करते थे। कुछ लोग अपने घरों में भी आज के 25, 30, 40 साल पहले भी योगा करते थे। योग, किसी ने सोचा था भारत में जिस योग का जन्म हुआ है उसको सारी दुनिया मान जाएगी और सारी दुनिया में योगा होने लगेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि योग जो भारतीय ऋषियों और मनीषियों की देन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाना चाहिए और दुनिया के हर देशों को मनाना चाहिए। उस योग की बात की जिस योग को हमारे ऋषियों और मनीषियों ने देने का काम किया। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के 172 देशों ने इसका ताली बजाकर स्वागत किया और आज हमारा आपका योग सारी दुनिया में किया जा रहा है। यह भारत की ताकत है। भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की।
बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है। सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही